नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों और ग्रंथों के प्रमाणों सहित पहले यह बताएंगे कि इस वर्ष में होलिका पूजन किस दिन करना चाहिए और बाद में यह भी बताएंगे कि उस दिन होलिका दहन का सर्वोत्तम समय कौन सा है। साथ ही विशेष लाभ पाने के लिए इस दिन करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए और धैर्य के साथ पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दिनांक 13 मार्च 2025 गुरुवार को पूर्वाह्न में 10:35 पर चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में प्रवेश करेंगे और दिनांक 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मध्याह्न में 12:25 तक ही पूर्णिमा रहेगी। निर्णय सिंधु में कथन है कि साच सायाह्न व्यापिनी ग्राह्या, होलिका दहन के लिए सायाह्न व्यापिनी पूर्णिमा ही ग्रहण करनी चाहिए। दीपावली और होली सदा प्रदोष काल व्यापिनी तिथि में ही मनाई जाती है। श्रावणी, दुर्गनवमी, दुर्वा चैव हुताशनी, पूर्व विद्धैव कर्तव्या शिवरात्रिर्बलेर दिनम, रक्षाबंधन, नवरात्रि की नवमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दुर्वाष्टमी, होलिका और शिवरात्रि ये सभी 2 दिन हो तो मुख्य कर्म काल में होने पर पहले दिन ही करनी चाहिए। होलिका दहन में भद्रा रहित प्रदोष काल को प्रशस्त कहा गया है, इसलिए यदि 2 दिन पूर्णिमा होने पर पहले दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो तो होलिका दहन पहले दिन ही करना चाहिए। यदि पहले दिन की पूर्णिमा में प्रदोष काल भद्रा से रहित न हो तो शास्त्रों का निर्देश है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखं त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखे। इसी प्रकार प्रदोष व्यापिनी चेत्स्याद् यदा पूर्व दिने तदा भद्रा मुखम वर्जयित्वा होलिकाया प्रदीपनम। उक्त वचनों के प्रमाण से प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में भद्रा होने पर भी केवल भद्रा मुख का त्याग करके होलिका का दहन कर लेना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा है कि पर दिने प्रदोष स्पर्शाभावे पूर्व दिने यदि निशीथात् प्राग भद्रा समाप्तिस्तदा भद्रावसानोत्तरमेव होलिका प्रदीपनम। दूसरे दिन प्रदोष स्पर्श के अभाव में पहले दिन यदि आधी रात के पहले भद्रा की समाप्ति होती हो तो भद्रा के अंत में होलिका जलावे। आगे लिखा है कि निशीथोत्तरम भद्रा समाप्तौ भद्रा मुखं त्यक्त्वा भद्रायामेव। यदि अर्धरात्रि के बाद भद्रा समाप्त होती हो तो भद्रा मुख छोड़कर भद्रा में ही जलावे। वीर मित्रोदय समय प्रकाश में कहा है कि यदा तु पूर्वत्र भद्रा रहितः कालो न लभ्यते परतोपि च प्रदोष व्याप्ति तदा पूर्वत्रैव भद्रा पुच्छे कार्यम। 2 दिन पूर्णिमा होने पर पहले दिन भद्रा रहित काल न मिल रहा हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा भी न मिल रही हो तो पहले दिन ही भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन करे। नाड्यस्तु पंचवदनं गलकस्तथैका, इस वचन से भद्रा की प्रथम 5 घटिकाएं अर्थात 120 मिनट जो कि 2 घंटे की समय अवधि होती है, इसको भद्रामुख कहा गया है। दिनांक 13 मार्च 2025 को पूर्वाह्न में 10:35 पर भद्रा लगेगी, मध्याह्न में 12:35 तक भद्रा मुख रहेगा और रात्रि में 11:26 तक भद्रा रहेगी। तिस्त्रः पुच्छे जया वहाः। श्री भविष्य पुराण के इस वाक्य से भद्रा की अंतिम 3 घटिकाएं भद्रा पुच्छ कही जाती है और भद्रा पुच्छ में होलिका दहन सहित सभी कार्य शुभ कहे गए हैं। श्री भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि पृथिव्यां यानि कार्याणि सुशुभान्यशुभानि च तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विष्टिपुच्छेन संशयः। भद्रा पुच्छ में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मुखे कार्य विनाशाय ग्रीवायां धननाशिनी हृदि प्राणहराज्ञेया नाभ्यां तु कलहावः कट्यामर्थ परिभ्रंशो विष्टिपुच्छे ध्रुवो जयः। अर्थात भद्रा मुख में कार्य का विनाश होता है, भद्रा कंठ में धन का नाश होता है, भद्रा हृदय प्राण हरण करने वाला होता है, भद्रा का नाभि काल कलह कारक होता है, भद्रा का कटिभाग आर्थिक हानि करता है और भद्रा का पुच्छ काल सुनिश्चित विजय प्रदान करता है। तदनुसार दिनांक 13 मार्च 2025 गुरुवार को भद्रा समाप्ति काल से 72 मिनट पूर्व से भद्रा की अंतिम 3 घटिकाएं अर्थात भद्रा का पुच्छ काल रहेगा। अतएव दिनांक 13 मार्च 2025 गुरुवार को रात्रि 10:14 से 11:26 तक का समय होलिका दहन के लिए सर्वोत्कृष्ट समय है। जिन्हें भद्रा त्याग कर होलिका दहन करना हो वे मध्य रात्रि जो उस दिन के रात्रिमान के अनुसार रात्रि में 12:34 पर है उससे पूर्व अर्थात रात्रि 11:26 से 12:34 तक भी होलिका दहन कर सकते हैं। श्री भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भद्रा द्वादश नाम स्तोत्र का वर्णन किया है। धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना कालरात्रिर्महारुद्रा विष्टिश्च कुलपुत्रिका भैरवी च महाकाली असुराणां
रोगाणां क्षयंकरी द्वादशैव तु नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् न च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते। ग्रहाः सर्वेऽनुकूलाः स्युर्न च विघ्नादि जायते रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्। यश्च पूजयते नित्यं शास्त्रोक्त विधिना नरः तस्य सर्वार्थ सिद्धिस्तु भवति न संशयः। इस भद्रा द्वादश नाम स्तोत्र का प्रातः काल स्मरण करने से स्वस्थ मनुष्य को व्याधि नहीं होती, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, कार्यों में विघ्न नहीं आता, संग्राम और द्यूत आदि में सफलता अर्थात विजय प्राप्त होती है। जो शास्त्रोक्त विधि से भद्रा का नियमित पूजन करता है उसे असंदिग्ध रूप से सर्वार्थ सिद्धि अर्थात कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी मनोकामना पूरी होने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता। दैनंदिन पाठ के लिए इस स्तोत्र के पाठ का पृथक वीडियो भी इसी चैनल पर इस वीडियो के बाद अपलोड किया जा रहा है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन किया जा सकता है और होलिका पर्व पर इसका पाठ विशेष फलदायी हो जाता है। होलिका पूजन की शास्त्रोक्त विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष फलदायी उपायों का वर्णन भी इसी चैनल पर आगे आने वाले वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी वीडियो सहित ऐसे ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियों को पाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य क्लिक कीजिए। किसी सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले और सहायता करने वाले को भी उस सत्कर्म के पुण्य का अंश प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए और इस वीडियो की रीच को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए और इसे अधिक से अधिक धर्मानुरागियों को शेयर तथा फॉरवर्ड कर उन्हें इस विशिष्ट और पूर्ण रूपेण शास्त्र सम्मत उपासना की दुर्लभ, प्रामाणिक और विशेष फलदायी जानकारी देने का पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध होगा। सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामना सहित सादर जय श्री कृष्ण।